प्रधानमंत्री ई बस डिपो टर्मिनल निर्माण जो हुआ था उसका भूमि पूजन किया गया है। हमको वैशाली जाना है, हमको कोई खमरिया गांव जाना है, हमको कहीं भी जाना है तो उस बस से हम लोग पहुंच सकते थे। कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले ई बस सेवा की प्रारंभ अगर कहीं से होने वाला है तो वो दुर्ग भिलाई से। अब ई बस सेवा से आने से ये है कि प्रदूषण से भी राहत मिलेगा। शुरुआती तौर पर कितनी बसें यहाँ पर आएंगी, कितनी बसें दुर्ग भिलाई की सड़कों पर दौड़ेंगी? दुर्ग भिलाई वासियों के लिए आज काफी खुशी का क्षण है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज भिलाई में प्रधानमंत्री ई बस डिपो टर्मिनल निर्माण जो हुआ था उसका भूमि पूजन किया गया है। निश्चित तौर पर भूमि पूजन में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन पहुंचे हुए थे और उन्होंने अपने तस्वीरों में अभी देखा कि उन्होंने पूरे तरीके से यहाँ पर भूमि पूजन, ये बस डिपो का भूमि पूजन किया है। बस डिपो के भूमि पूजन के बाद अब 9 महीने के बाद यहाँ पर जो ई बसें चलेंगी वो यहाँ पर आएंगी और उसका संचालन होगा और दुर्ग भिलाई की सड़कों पर लगातार ई बस जो है वो लगातार दौड़ेंगे और लोगों का सफर जो होगा वो आसान होगा। किराए की यदि हम बात करें तो शायद उम्मीद जताई जा रही है कि अन्य बसों की अपेक्षा जो है ई बस का किराया भी काफी कम होगा, जिससे लोगों को सफर करने में काफी सुविधा होगी। माहौल जिस तरीके का आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डिपो के उद्घाटन के लिए, लोकार्पण के लिए, भूमि पूजन के लिए तमाम लोग आज ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे हुए हैं और काफी खुश हैं कि उनके शहर में भी अब ई बसें दौड़ेंगी। बुक डिपो के निर्माण को लेकर, बुक डिपो के भूमि पूजन को लेकर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन सहित अन्य लोगों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने इसकी सुविधाएं, उपलब्धता के बारे में हमें विस्तृत जानकारियां दी। आइए बाइट के माध्यम से सुनते हैं कि किस तरीके की सुविधा ई बस के द्वारा लोगों को मिलने वाली है। भिलाई में ई बस डिपो का आज भूमि पूजन हुआ है और 9 महीने के बाद ये जो यहाँ पर ई बस की सेवा शुरू हो जाएगी, जिसे लेकर के यहाँ पहुंचे लोगों में काफी उत्साह है। आइए लोगों से पूछते हैं, अभी विधायक जी ने उनसे बातचीत की है, पूछते हैं कि ये सुविधा उन्हें कैसी लगी, क्या आगामी दिनों में किस तरीके का वो महसूस कर रहे हैं। जी मैडम बताएंगे, ई बस इलेक्ट्रिक से चलने वाली बसों की सुविधा आप सभी को मिलने वाली है, कहीं ना कहीं किराया भी इसका कम होगा, तो अभी आप लोग को कैसा लग रहा है? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि आने जाने में सुविधा रहेगी और बढ़िया से हम लोग अपना ड्यूटी भी निभाते हैं, काम भी करते हैं, अच्छा रहेगा। सिटी बस भी अच्छी थी हम लोग के लिए। अभी आप लोग आना जाना करते हैं अपनी गाड़ी से करते हैं या फिर बस से करते हैं? तो किराया किराया ज्यादा लगता है मैडम, वो वाला चालू हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहिए? धन्यवाद सर को, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, इतना अच्छा सर्विस आप लोगों के लिए नई योजना प्रधानमंत्री के द्वारा लाई जा रही है और अब एक ई बस की सुविधा भी आप लोग को दी जा रही है। जो भी सेवाएं दे रही है उसके लिए हम लोग एकदम कृतज्ञ हैं उनके लिए, है ना। प्रधानमंत्री जो भी हमारे महिलाओं के लिए और जैसे आने जाने वालों के लिए हर लोगों का सुविधा उनको वो ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, तो उनके लिए दिल से धन्यवाद। जी बताइए, ई बस की सुविधा आप लोगों को दी जा रही है, आने जाने में किस तरीके की आप लोगों को आसानी होगी? अब ई बस की सेवा आने जाने वाले लोगों के लिए सुविधाजनक होगी और आरामदायक होगी। और अभी किराया लगता है आप लोग का ज्यादा, लेकिन ई बस में किराया कम रहेगा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगेगा। दुर्ग भिलाई की सड़कों पर अब ई बस दौड़ेंगी और ई बस डिपो का आज लोकार्पण, भूमि पूजन वैशाली नगर विधायक एवं तमाम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों के आतिथ्य में संपन्न हुआ है। किस तरीके की योजना है, कितनी बसें रहेंगी, कब से इसकी प्लानिंग की जा रही थी, इस विषय को लेकर के हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन जी। जी सर बताएंगे, योजना कब से चालू की अमल में लाने का आप लोग? देखिए, प्रधानमंत्री ई बस सेवा की शुभारंभ होने वाला है जल्दी और जिस स्थान पे आप खड़े हैं ये बस डिपो है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट रखा जाएगा और दुर्ग जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी के माध्यम से जो है इसे चलाया जाएगा। और इसके लिए मैं विष्णुदेव साई जी की सरकार को, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी को बधाई देता हूं कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले ई बस सेवा की प्रारंभ अगर कहीं से होने वाला है तो वो दुर्ग भिलाई से। तो उन्होंने बड़ी सौगात दी है। जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी उस समय डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने बस दी थी, लेकिन पिछली सरकार में वो कंडम हो गई और पिछली सरकार ने उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से जो है ई बस को जो है सिटी बस को हमें बंद करना पड़ा। अब ई बस सेवा से आने से ये है कि प्रदूषण से भी राहत मिलेगा और कहीं ना कहीं जो है लोगों को जो है बहुत किफ़ायती दर पे जो है बस सेवा का आनंद लेने में अच्छा लगेगा उन्हें।
तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी सौगात भिलाई दुर्ग को छत्तीसगढ़ सरकार ने दी है। सर कितने करोड़ की लागत से ये पूरा जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया है? नहीं, अभी तो बस डिपो को लेके जो है जो निर्माण होना है ये 4 करोड़ रुपए की लागत से होना है। पहले भी सिटी बस सेवा के लिए इसे हमने बस डिपो ही बनाया था। जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, जो आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं, सब उसी के मकसद से था, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर उसे बंद कर दिया गया। इसे करोड़ों की लागत है और लोगों को जितनी सुविधा अच्छे से अच्छा मिले उसके लिए हम लोग पहल कर रहे हैं, उसमें राशि कोई मायने नहीं है। शुरुआती तौर पर कितनी बसें यहाँ पर आएंगी, कितनी बसें दुर्ग भिलाई की सड़कों पर दौड़ेंगी? पहले हम 50 बस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 50 बसों को सबसे पहले जो है सड़कों पे दौड़ाएंगे और उसके बाद और जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी फिर उसके बाद उसको किया जाएगा। कहीं ना कहीं किराए को लेकर के जो गरीब ग्रामीण क्षेत्रों के लोग रहते हैं, भ्रमित रहते हैं और आना जाना नहीं कर पाते, तो क्या इसका कुछ किराया ऐसा तय किया जाएगा जिससे सभी संतुष्ट रहें? देखिए, डीजल तो लगना नहीं है, इलेक्ट्रिक से चलना है और हमारे शहर में प्रदूषण भी नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लो 50 रुपये से अगर आप भिलाई से दुर्ग आना चाहते हैं, अगर 50 रुपये होगा तो मुझे लगता है इसमें 25 रुपये ही खर्च आएंगे। तो इसलिए बहुत किफ़ायती दर पे जो है आपको इसके आनंद उठाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात सुरक्षा। सिटी बस में आपके जो कैमरे लगे रहेंगे, महिलाएं आराम से यात्रा कर सकती हैं, खुद हमारे अधिकारी रहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है ये बस सेवा बहुत अच्छा है। एक आखिरी सवाल सर, अभी आप बात कर रहे थे, यहाँ काफी सारे लोग मौजूद हैं, उनसे आप बात कर रहे थे, कितनी संतुष्टि उन लोगों को हुई? नहीं, वो बहुत संतुष्ट हैं। देखिए, जब कुछ त्यौहार आते हैं जैसे तीजा है, उस समय लोग परेशान होते हैं। हमारे आज भी कई ऐसे रिटायर्ड लोग हैं जो पटरी के इस पार रहते हैं और सेक्टर 9 हॉस्पिटल जाना चाहते हैं इलाज कराने के लिए, उनके पास नहीं रहता। कई लोग को पावर हाउस जाना है, रायपुर के लिए बस पकड़ना है, कई लोग को एयरपोर्ट जाना है। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ ये कार्य है ई बस सेवा। तो सभी जो है हर्षोल्लासित के साथ जो है खुश हैं सब लोग, तो एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। भिलाई के जिस स्थान पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, वहां पर प्रधानमंत्री ई बस डिपो का आज लोकार्पण हुआ है। लोकार्पण वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के हाथों से किया गया है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज लोकार्पण हुआ है, तो आज से ठीक 9 महीने के बाद इस जगह पर लगभग 50 बसों का स्टॉपेज बनाया गया। यहीं से वो ई बसें जो हैं वो चार्ज होंगी और दुर्ग भिलाई की सड़कों पर दौड़ेंगी। विधायक रिकेश सेन ने यहाँ पर बताया कि ई बस सड़कों पर जब दौड़ेंगी तो निश्चित तौर पर लोगों को उसमें काफी सुविधा होगी। किराए की यदि हम बात करें तो किराया भी काफी नॉमिनल होगा। पहले सिटी बस सेवा भी उपलब्ध कराई गई थी लोगों की सुविधा को देखते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं पिछली सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद से वो योजना पूरी दम तोड़ती नजर आई। जिसके बाद से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को सुविधा देने के लिए ई बस सुविधा लोगों को देने का निर्णय किया और आज उसका लोकार्पण भूमि पूजन किया गया, जिसके साक्षी तमाम लोग यहाँ पर जो मौजूद थे वो बने। अब 9 महीने के बाद ई बस की सेवा जो होगी वो शुरू हो जाएगी। सड़कों पर ई बस लगातार दौड़ेंगी। किराया इसमें काफी नॉमिनल रहेगा, जिससे लोगों में काफी उत्साह है और अब लोगों का कहना है कि जल्द ही ये सेवा जो है वो अमल में लाई जाए, जल्द ही बसें जो हैं वो दुर्ग भिलाई की सड़कों पर देखने को मिले, जिससे उनका भी सफर आसान होगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों से जब लोग आते जाते हैं या फिर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वो एक बस में चढ़ते हैं, तो बस का किराया इतना होता है कि वो शायद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। पेट्रोल डीजल की यदि बात करें तो आसमान छूते दाम पेट्रोल डीजल के जिस तरीके से है, तो आदमी कहीं आने जाने के लिए 100 बार सोचता है। लेकिन अब ई बस इलेक्ट्रिक से चलने वाली बसों की सुविधा जब लोगों को मिलेगी तो उसमें सफर करना आसान हो जाएगा, क्योंकि किराया भी इन बसों का काफी कम होगा। अब कब से इस योजना को अमल में लाया जाता है ये आगामी दिनों में देखना होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बस डिपो जो है वो बन चुका है, तो बिल्कुल उम्मीद लगाई जा सकती है कि डिपो जब बन चुका है तो इस पर जो बसें हैं वो बिल्कुल आकर के खड़ी होंगी और जल्द ही ई बस की सुविधा लोगों को मिलेगी। फिलहाल सीजी भास्कर भी सभी को अपने चैनल के माध्यम से बधाई देता है और जिस कंपनी के द्वारा इस डिपो का निर्माण किया जा रहा है वो बधाई के पात्र है। साथ ही विष्णुदेव साय सरकार की जो पहल है उसका लगातार लाभ लोगों को मिल रहा है, जिसका बखान सभी ने यहाँ पर किया है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से रवि।